15 सालों से कर रहे हैं काम। उधर हम न्याज बेग रहते थे, उस वक्त छोटा छोटा काम करते थे। पहले पहले तो मुझे बहुत मुश्किलें आई थी, फिर आस्ता आस्ता मैं सीख गई हूँ जिंदगी को जीना। बट्टा पहले पंजाबी में हम कहते हैं कच्चा होता है, फिर वो ठोकरा खा 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 के पक्का हो जाता है। मैं अपनी मर्जी से करती हूँ काम, मुझे अच्छा लगता है काम करना। बच्चे कितने हैं आपके? 5। रिज़्क़ हलाल कमाना हमें अच्छा नहीं लगता, कोई हमें भीख दे। जिस इंसान के 2 हाथ हो, पाँव, आंखें हो, वो फिर मांगे क्यों मांगे भाई? हमारे में तो हिम्मत है, जितना तक कर दाम में दाम। छोटे छोटे काम से हम आज इस जगह पर आ गए। मेरे 6 भाई थे, अकेली थी मैं, कभी मैंने काम नहीं करती थी घर में। ये रेडी इतनी वजनी आप उठा नहीं खींचोगी इसको, जो किस्मत में होता है मिल जाता है जिधर भी जाए। एक दिन मैंने लालच किया, इधर से मैं जरा स्कूलों के आगे ले जाऊं, जरा मेरी सेल ज्यादा हो जाएगी। वो लालच में मैं अपने बच्चे के स्कूल के सामने चले गई। तफरी का वक्त था, उस वक्त रोने लग पड़ा, वापस आ गया भागता भागता। मैं भी परेशान होगी, इसको क्या हो गया। जब मैं घर आई, उसने मुझे बोला, ये तूने माँ क्या किया, तुम इधर क्यों आई हो? मैं क्या बेटा, मैंने तो ये लालच किया था, तूने क्यों छोड़? उसको बहुत समझाया और नहीं पड़ा। अगर मेरी कोई मदद करना चाहता है, मेरे को चीजें खरीदे। एक भाई आया मेरे से, उसने 10 कोड लेने थे, 15 लिए। मुझे खुशी हुई, मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं आपका मेज़बान मुताहिर गिल लाहौरी। नाजरीन, आप मेरे साथ जो औरत को खड़े हुए देख रहे हैं, ये बाहिम्मत औरत हैं जो कि इतनी बड़ी मार्केट जिसे क्रीम ब्लॉक कहा जाता है, वहाँ पर अपना ये रेडी के ऊपर जैकेट्स और कोट सेल कर रही हैं। इनसे जानेंगे कि ये कितनी देर से ये चीज़ें सेल कर रही हैं और क्या ऐसी वजह बनी है कि ये औरत खुद रोड पर निकल आई हैं और ये चीज़ें सेल कर रही हैं और इतनी मसरूफ़ और बिजी मार्केट में। इनकी कहानी जानेंगे इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक है। माँ जी, कितनी देर हो गई आपको ये सेल करते हुए? हम 15 सालों से कर रहे हैं काम। पहले तो हम छोटा गर्मियों में आलू चने वगैरह, शुरू तो मैंने आलू चने, छोटियाँ छोटियाँ चीज़ों, आलू की टिक्कियाँ, उधर हम न्याज बेग रहते थे, उस वक्त छोटा छोटा काम करते थे। फिर हम इधर आ गए थे जब मेरे मियाँ की डेथ हुई थी, फिर इधर आए। इधर शोहर आपके फोत हो? हाँ, इधर हम एक दिन बैठे थे, मैंने भाई को बोला, मैं उधर भी तो रेडी लगाती थी, इधर तो बहुत बड़ी मार्केट है, मैंने काम करना। उसने कहा ठीक है बेटा करो काम, कोई बात नहीं ऐसी। मैं फिर इधर रेडी लगाने लग पड़ी। पहले पहले तो मुझे बहुत मुश्किलें आई थी, बड़ी ज़्यादा। फिर आस्ता आस्ता मैं सीख गई हूँ जिंदगी को जीना। जैसे बट्टा पहले पंजाबी में हम कहते हैं कच्चा होता है, फिर वो ठोकरा खा 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 के पक्का हो जाता है। हम भी अब पक्के हो गए हैं, तो हमें ना किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती से कहा हुआ है तुम काम करो, कि ये नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से करती हूँ काम, मुझे अच्छा लगता है काम करना। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। आपका शोहर फोत हो गया, आप रोड पर मांगने के लिए नहीं निकली, आप रोड पर अपनी हलाल की कमाई कमा रही हैं। बच्चे कितने हैं आपके? 5 बच्चे हैं। जवान हैं या छोटे हैं? दूसरे छोटे हैं, 2 बेटी बेटा। मैंने शादीशुदा किया हुआ। माशाल्लाह, शादी कर दी उन्होंने। हाँ। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको इधर एलडीए वाले तंग नहीं करते आके, पुलिस वाले? नहीं, कोई बंदा नहीं, मेरी इज्जत सब लोग करते हैं। उन लोगों को क्या ज़रूरत है मुझे तंग करने की? उनको पता है कोई औरत मजबूरी है तो काम कर रही ना। एलडी वाले ने मुझे कभी नहीं किसी कुछ कहा ना, एलडी वाले कोई बंदा नहीं तंग करता। इधर हमारा घर है, हम चमन के साथ रहते हैं, चौकीदार हैं। इधर हमें सारे पुलिस थाना भी हमारे साथ है। आप चौकीदार हैं तो आपको किसने तंग करना है यहाँ पे? नहीं, मतलब कोठी में रैश है ना हमारी, तो चौकीदार है इधर। कोई सारों को पता है, थाना हमारे साथ है, सारे जानते हैं भी वो मेहनत कर। मतलब आपको कभी किसी ने तंग नहीं किया? होता ना, एलडीए वाले आते हैं, रेडी उठा जाते हैं, सामान नीचे गिरा होता है और रेडी उठा के मुझे कुछ भी नहीं कहते। एक दिन ऐसा ही हुआ था, इंटरव्यू हम कर रहे थे, तो एलडी आगे मुझे कहते, भाई दूसरे मीडिया वाले भी, ये एलडी वाले आए हैं, वो सबको हंसने लग पड़े। कहते बाजी हम नहीं कुछ कहते इसको, भाई लगे रहो, हमें कोई भी कुछ नहीं कहता, अपनी मर्जी से कर रहा है। रिज़्क़ हलाल कमाना हमें अच्छा नहीं लगता, कोई हमें भीख दे। अपना सदका दे, क्या सदका ला लो। क्यों? जिस इंसान के 2 हाथ हों, पाँव, आंखें हो, वो फिर मांगे क्यों मांगे भाई? हमारे में तो हिम्मत है, जितना तक कर दाम में दाम। हम तो काम करेंगे, छोटे छोटे काम से हम आज इस जगह पर आ गए। इंशाल्लाह आगे आगे होता जाएगा मेरा काम जिस तरह। तो मुझे ये बताएं कि आप ये सामान खुद परचेज करती हैं जाके मार्केट से? ये हमें मेरा लड़का है पठान, वो भी छोटा, उसके तो हमारे बुलान दिलाते एक दूसरे के मिलते, उसकी भी छोटी जी उम्र है।
वो उसके स्टारों के आगे पहले हम लगाते थे, वो हमारे बेटे जैसा, वो खुद ही मुझे दे देता रेट पर रेट। उनको पता है मेहनत करते हैं हम, फिर दिल चाहे हम प्राइवेट तो दोनों कर लें, दिल चाहे मैं वैसे उठा लूँ जैसे उसको पैसे। मतलब वो भी आपकी इज्जत रिस्पेक्ट करता है? बहुत करता है मेरी इज्जत, हम उनके करते हैं। जिन लोगों के उनका माँ बाप अच्छा है तो वो भी अच्छा है मेरे। आप तरबियत अच्छी होती है, माँ बाप ज़्यादा उनके माँ पर पहुँचती है। जैसे मैं माँ हूँ, मैं भी बेटे को सारा काम सिखाया हुआ है, हमारे माँ बाप ने सिखाया था। हमारा मेरा जो उस्ताद था ना, मेरा भाई था, मेरी अम्मी ने मेरा भाई। आपने पहले ये काम सीखा है इसको बेचना? तो फिर आपने कभी पानी का गिलास नहीं भाई पिया हुआ था? मेरे 6 भाई थे, अकेली थी मैं, कभी मैंने काम नहीं करती थी घर में। ये तो मैं अब करती हूँ काम, अपने भाई को उसकी रूह देखती होगी, मेरी मम्मा देखती होगी, ये तो काम नहीं करती थी, अब ये कैसे करती। उनकी वजह से मैं सारा अपने आप पर अब गुस्सा निकालती हूँ, काम करती हूँ। ये रेडी इतनी वजनी आप उठा नहीं खींचोगी इसको। तो आप इसको डेली इधर लाती हैं, डेली लेके जाती हैं? ये तो इधर था, अब हमारा घर है ना, इधर से मैं पेंट मार्केट में ले जाती हूँ, इधर ले आती हूँ, मतलब चल फिर के डेली रोजाना करते। अब मेरा ये अड्डा बन गया है, कुछ सर्दी की वजह तो मैं इधर आग जला लेती हूँ, फिर मैं कहती हूँ चलो जो किस्मत में होता है वो मिल जाता है, जिधर भी जाए। कितने बजे आती हैं और कितने बजे जाती हैं? सुबह हम 10 बजे 11 बजे निकाल लेते हैं। और गर्मियों में क्या करती हैं? गर्मियों लगाते हैं लेमन सोडा, नींबू पानी, चाटी की लस्सी, आलू चने, इस तरह हम अपना काम स्टोर करते हैं, हमें कोई टेंशन। अच्छा मुझे ये बताएं, बेटा आपका क्या करता है? मेरा बेटा जैसे मैंने काम सारा सीखा हुआ है, इसी तरह वो भी हर काम उसको पता है करने का। हमने बचपन में उसको सिखा दिया था। एक लम्हा वो पढ़ता था जब मैंने शुरू लगाई रेडी। मेरा बेटा ही बहुत माशाल्लाह हिम्मत वाला। उस वक़्त कोई 11-12 साल का था मेरा बेटा जब मेरा शौहर मोया था। एक दिन मैंने लालच किया, अपने घर के आगे मल्ले में लगाती थी आलू चने ये। एक दिन मैंने लालच किया, इधर से मैं ज़रा स्कूलों के आगे ले जाऊँ, ज़रा मेरी सेल ज़्यादा हो जाएगी। वो लालच में मैं अपने बच्चे के स्कूल के सामने चले गई, तफरी का वक़्त था। उस वक़्त उसने ना रोने लग पड़ा, वापस आ गया भागता भागता। मैं भी परेशान हो गई, इसको क्या हो गया। जब मैं घर आई उसने मुझे बोला, ये तूने माँ क्या किया, तुम इधर क्यों आई हो? मैं क्या बेटा मैंने तो ये लालच किया था, तूने क्यों छोड़ा। उसको बहुत समझाया और नहीं पड़ा। वो उसको गिल्ट फील हुआ होगा कि मेरी माँ चीज़ें बेच रही है मेरे स्कूल की। उसने मेहनत करनी सीख ली थी मेरे तरह, वो मेरे साथ करता था काम, वो भी सख्त। उस वक़्त उसकी एज नहीं थी इतनी, 11-12 साल को बच्चा मिस्त्री के पीछे काम तो नहीं ना कर सकता। और वैसे भी जो कानून है वो यही कहता है कि हम जो हैं हमारे लोग बच्चे से काम नहीं करवा सकते। हाँ, उस वक़्त उसने मुझे सरप्राइज दिया था। मेरे बेटे ने हिम्मत, दोनों हम माँ बेटा काम करते थे, अलग रहते थे, किराया भी देते थे, अपना खर्चा भी उठाते थे। इस तरह मेहनत करता करते फिर हम अपनी जगह स्टेबल है। हाँ, अब वो माशाल्लाह काम, उसको गाड़ी चलानी भी आती है, पढ़ा नहीं है, उसके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 2 हैं पोती पोता मेरा। अच्छा मुझे एक और चीज़ बताएं कि आप इतनी मसरूफ़ मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं, तरह तरह के लोग यहाँ पर आते हैं, तो कोई बदतमीज़ी करता है? कैसे लोग आपको मिलते हैं यहाँ पे? अच्छे भी मिलते हैं इस दौर में, तो बुरे भी मिल जाते हैं, लेकिन हमें नहीं कोई मिला ऐसा। ज़्यादातर कैसे? क्योंकि जिस तरह का दौर है इस वक्त हमारे मुआशरे में ज़्यादातर बूढ़े लोगों का ही रहना है, उनका ही रुझान ज़्यादा है हमारे मुआशरे जो में। मर्जी हो है ना, औरत को अपना आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। माँ जो जितना तो वैसे ही बड़ी स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह से। मर्जी कोई हो, या मैं नहीं किसी की परवाह होती, हम दिल की नहीं सुनते, दिमाग की सुनते। तो जब आप काम एक अच्छा कर रही हैं तो ऐसे लोगों की परवाह होनी भी नहीं चाहिए। नहीं, हमें नहीं किसी की परवाह, हम नहीं किसी से भी मतलब रखते, हम अपने काम से काम रखते। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे किसी ने आज तक कुछ नहीं कहा। हम क्यों किसी पर कहें जी ये कहा वो कहा, नहीं। बुरा है कोई अच्छा हो, हमें क्या लगे किसी के साथ। अच्छा जब माँ जी हमारे साथ हर बंदा अच्छा, हम अच्छे, साढ़े साथ सारे अच्छे। आपके जब हस्बैंड माशाल्लाह से ज़िंदा थे, अल्लाह पाक ने उनको ज़िंदगी दी हुई थी, तब आप क्या करती थी? हम घर में रहते थे। तो वो कमा के लाते? हाँ, हम कभी काम बाहर नहीं निकलते। तो आपको याद आती है उनकी? याद क्यों नहीं आती मियाँ, एक जिंदगी का लम्हा है, मियाँ को क्यों नहीं याद कोई करेगा। ये आपने कैसा सवाल मेरे साथ किया, ये इस वजह से फिर मैं इंटरव्यू नहीं देती हूँ भाई।
तो नहीं, कमी मैं इस सेंस में किया कि कमी महसूस होती होगी। अब आप खुद यहाँ पे कमा रही हैं, जब वो घर होते थे आप मतलब आराम से बैठी होती थी। ये तुझे मैंने पहले भी बताया है भाई, हम उन औरतों में नहीं है भीख मांगे कुछ और करें। हम मेहनत करते हैं, उनकी रूह भी खुश होती होगी भी मेहनत तो करती है ना, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, कोई उल्टा सीधा नहीं करती। तो माँ जी कैसा महसूस होता है उनके बगैर यूँ आपको मेहनत करना? मेहनत करना अच्छा लगता है हमें नहीं बुराई कोई नजर आती है, हम करते हैं मेहनत। ये तो कुछ भी नहीं, हम तो कहते हैं आप तो इतना कुछ सीख गए दुनिया में चल चल के, तुझे मैं पहले भी बताया। हम तो कहते हैं इससे ज़्यादा करें, अल्लाह ताला देगा। ये आज इस जगह थे, किधर ना कहीं होंगे हम सही अपने कारोबार। अच्छा, मुझे एक चीज़ आप ये बताएं कि अगर आप किसी से मदद की तवक्को रखती हैं हुकूमत से या किसी ऐसे शख्स से कि कोई आकर आपकी मदद कर दे और आप इस अपने सेटअप थोड़ा बढ़ा सकें? पता भाई क्या है, अगर मेरी कोई मदद करना चाहता है, मेरे को चीज़ें खरीदे, हमने बढ़ानी और चीज़ें भी हमारे से चीज़ें जब कोई लेता है ना, मुझे खुशी होती। एक बंदा एक दिन सुबह सुबह मैंने रेडी निकाली लेट से 11 बजे, एक भाई आया मेरे से, उसने 10 कोड लेने थे 15 लिए। मुझे खुशी हुई, मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। मैंने कहा चलो मेरा काम थोड़ा जा निकला। इस तरह मैं चाहती हूँ, और मेरा इसके पीछे कोई मकसद नहीं। हमारे हैं बच्चे, मैं तो कहती हूँ जो हमने नहीं ना ज़िंदगी में खुशी देखी, हमारे माँ बाप ने भी, ये मैं हम नहीं खुशियाँ दे रहे हैं अपने बच्चों का भी हमें इशू है। जिस तरह हमारे माँ बाप ने पाला, हमारे भाई ने पाला, हमें बहुत फ़ख्र, हमारे भाई ने बहुत कुछ सिखाया हमें। तो नाज़रीन, ये थी बाहिम्मत खतून जो कि इस मसरूफ़ बाज़ार में अपनी ये रेडी लगा कर बैठी हुई हैं। लेकिन मुझे इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी है कि इन्होंने, अगर किसी बंदे को पैसे आ रहे होते ना, वो कहता है यार आने दो ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा है कि अगर मेरी किसी ने मदद करनी है ना तो इधर आकर मेरे से मेरी चीज़ें ख़रीदे, मुझे वैसे किसी के पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप में से अगर कोई इनकी हिम्मत और जुर्रत देखकर इनकी कोई मदद करना चाहता है तो ये क्रीम मार्केट चमन आइसक्रीम के सामने बैठी होती हैं, तो आकर इनसे चीज़ें खरीदें। इनके पास बहुत अच्छे अच्छे कोट हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इनकी हिम्मत और जुर्रत पसंद आई होगी। लीडर टीवी को देखते रहिए, देखने के साथ साथ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।